भूतिया नाइट। एक बार की बात है, एक शहर में 4 सहेलियां रहती थी। मोना, ट्विंकल, जिया और रेनू। उन चारों सहेलियों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक दिन वो चारों आपस में बातें कर रही थी। यार, घर पर पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। स्कूल की छुट्टियां पड़ी है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। लेकिन हम चले कहाँ? पहले जगह तो डिसाइड करो। शहर के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक झील है, वो बहुत प्रसिद्ध है। चलो वहाँ चलकर नाव चलाएंगे। तभी जिया उनसे कहती है तुम सब छोटे बच्चे हो क्या कि नाव चलाओगे? अब हम बड़े हो गए हैं, हमें बड़ों की तरह सैर सपाटा करना चाहिए, कुछ एडवेंचरस करना चाहिए। जिया, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एडवेंचरस जगह इस शहर में है कहाँ? डोंट वरी, मैंने नेट में सर्च कर वो जगह ढूंढ निकाली है। शहर से दूर जंगल के पास एक पुराना किला है, हम वहाँ घूमने चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर मोना और रेनू की टांगे कांपने लगती है। जिया, तुम पागल हो गई हो क्या? सब जानते हैं वो भूतिया किला है। क्या तुमने वहाँ की कहानी नहीं सुनी? आज तक जो भी उसके किले में रात को गया है, कभी लौट कर नहीं आया। तुम सब डरपोक हो, ये सब बातें बस लोगों को डराने के लिए फैलाई जाती है। इसलिए हम वहाँ जाएंगे और सबको झूठा साबित करेंगे। अगर तुम तीनों मेरी तरह सुपर गर्ल हो तो कल मेरे साथ चलना, नहीं तो घर जाकर छोटे बच्चों की तरह डॉल के साथ खेलती रहना। जिया की बात सुनकर मोना, रेनू और ट्विंकल डरते डरते तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह वो बस पकड़कर उस पुराने किले की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रेनू जिया से कहती है, जिया, अच्छी तरह से सोच लो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अगर तुझे डर लग रहा है तो तुम अपने स्टॉप पर उतर जाना। तुम जैसे डरपोक लड़की को मैं अपनी दोस्त नहीं बनाना चाहती। जिया की बात सुनकर तीनों में से कोई भी बस से नीचे नहीं उतरते और थोड़ी देर बाद वो तीनों शहर से दूर जंगल के पास पहुंच जाते हैं। भगवान जी, प्लीज हमारी रक्षा करना। फिर वो सब जंगल से थोड़ी दूर पुराने किले के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा होता है, शाम 7 बजे के बाद प्रवेश निषेध है। अरे देखो, यहाँ पर बोर्ड लिखा है 7 बजे के बाद अंदर नहीं जाना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलो गाइस वापस चलती हैं। तभी जिया कहती है, अरे रुको, कुछ नहीं होगा, हम यहीं पर टेंट लगाएंगे और अंधेरा होने के बाद किले के अंदर जाएंगे। देखो, मैं कैमरा भी लेकर आई हूँ, हम इसमें अपनी फोटो लेंगे और शहर चलकर सबको दिखाएंगे। जरा सोचो, सब हमारी कितनी तारीफ करेंगे। सब कहेंगे कि हम कितने बहादुर हैं जो भूतिया किले में जाकर आए हैं। उनकी सब बातें पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन रही होती है। आज तो मजा ही आ जाएगा, ये चारों बेवकूफ लड़कियां इस किले में घूमने आई है। अभी जाकर किले के अंदर की चुड़ैलों को इनके बारे में बताती हूँ, वो सब ये सुनकर खुश हो जाएंगी। वो चुड़ैल किले के अंदर मौजूद सभी चुड़ैलों को खबर कर देती है। चुड़ैलों की रानी तक भी ये बात पहुंच जाती है। रानी चुड़ैल सब चुड़ैलों से कहती है, खबरदार, अगर किसी ने उन्हें खाने की कोशिश की, मैं भी देखती हूँ किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे किले में आए हैं, उनका शिकार तो मैं ही करूँगी। फिर थोड़ी देर में शाम हो जाती है और उसके किले से डरावनी आवाजें आने लगती है। तभी रेनू डरते हुए बोलती है, गाइस, क्या ये डरावनी आवाजें सबको आ रही है या मेरी ही कान बज रही हैं? नहीं यार, मुझे भी आ रही है ये आवाजें। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, आज हम जिंदा नहीं बचने वाले। अरे रुको, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, ये आवाजें जानवरों की है जो इस किले के पास जो जंगल है वहाँ से आ रही है। जिया, क्या तुम्हें जानवर और भूतिया आवाजों में फर्क समझ नहीं आता? ये सभी आवाजें भूतिया है, आज तुम पक्का मरेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, भाग जाओ। क्यों, तुमने सुना नहीं इस जंगल में कितने शेर और अन्य भयानक जानवर रहते हैं? वो तो तुम्हें अपना भोजन जरूर बना लेंगे। जाओ जाओ। ये सुनकर उन तीनों के पसीने निकलने लगते हैं और वो तीनों जिया के साथ रुक जाती है। थोड़ी देर बाद जिया कहती है, चलो अब रात के 10 बज गए हैं, अब हम इस किले के अंदर चलेंगे और कुछ फोटो इस किले के अंदर लेंगे, फिर हम सब रातों रात वायरल हो जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो तीनों डरते डरते जिया के साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अंदर जाते ही जैसे ही वो किले का दरवाजा खोलते हैं, बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं। ये देख रेनू बुरी तरह डर जाती है और जिया का हाथ कसकर पकड़ लेती है। रेनू, मेरा हाथ छोड़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में रेनू खुद को संभालती है और जिया का हाथ छोड़ देती है।
फिर वो सब किले में घुस जाते हैं। वहाँ से किसी के रोने की आवाजें आने लगती है। कोई तेज तेज रो रही होती है। धीरे धीरे किसी के आने की आवाज आने लगती है। फिर वहाँ से पायल की आवाज आने लगती है, जैसे कोई नाच रहा हो। अब जिया को भी डर लगने लगता है। गाइस, मुझे लगता है हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। हम जल्दी से एक फोटो खींचते हैं और बाहर चलते हैं। मैं तो पहले ही कहती थी, यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। ओह गॉड, हमें बचाओ। जिया, तुम ही अपनी फोटो खींच लो, हमें नहीं खिंचवानी। ठीक है, मेरी ही एक फोटो खींच दो। जैसे ही रेनू जिया की फोटो खींचती है और कैमरे में फोटो देखते हैं, उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। फोटो में जिया के पीछे चुड़ैलों की रानी खड़ी हुई होती है। उसको देखकर चारों कांपने लगते हैं और किले के दरवाजे की ओर भागते हैं बाहर निकलने के लिए। पर जैसे ही वो किले के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी रेनू डरते हुए कहती है, देखो, मैंने कहा था ना तुम्हें कि हमें किले के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब हम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। फिर वहाँ तेज प्रकाश होता है और चुड़ैलों की रानी उनके सामने आ जाती है और बाकी चुड़ैलें किले की छत से उल्टी लटकी हुई होती है। तभी रानी चुड़ैल कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे घर में बिना हमारी परमिशन लिए कैसे आए? अब तुम चारों की खैर नहीं, हम सब तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलेगी। किले में मौजूद सभी चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती है और चारों को उल्टा टांग देती है। तभी रेनू कहती है, चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। हम तीनों को तो यहाँ जिया लेकर आई है, इसे ही बहादुरी दिखाने का शौक है। चुड़ैल जी, ये सच बोल रही है, हमें तो यहाँ जिया उकसा कर लाई है। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, माफ कर दो। मैं तुम लोगों को मूर्ख लगती हूँ? हम सभी चुड़ैल शांति से इस किले में रहते हैं, लेकिन तुम इंसानों को ही हमें तंग करने का शौक है। अब तुम्हें अपने इस शौक की कीमत चुकानी होगी। फिर वो चुड़ैल जो पेड़ पर बैठी थी, रानी चुड़ैल को बताती है कि ये तीनों सच कह रहे हैं। इन तीनों को ये जिया ही यहाँ लेकर आई थी। अच्छा, तो ये लड़की असली दोषी है। चुड़ैलों, उन तीनों को छोड़ दो और इस जिया को अपने साथ ले चलो। नहीं चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो अपने किसी दोस्त को हमारा भोजन बनने के लिए राजी करना होगा। जिया सबसे विनती करती है, पर कोई नहीं मानता। जिया, हम तो तुझे पहले ही मना कर रहे थे। अब तेरी की सजा तुझे ही भुगतनी होगी। प्लीज तुम तीनों मेरी बात सुनो। तुम में से कोई एक इनका भोजन बन जाओ। मैं तुम्हारे माता पिता को नोटों से भरा बैग दे दूंगी। अपने पैसे अपने पास रख, समझी? पैसों से ज्यादा हमें अपनी जान प्यारी है। तो जैसे कि दोस्त बनकर आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। प्लीज कोई तो मेरी बात मान लो। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अभी तो मैंने अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं की है। फिर थोड़ी देर में किले का दरवाजा खुलता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाती है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर जल्दी भागो यहाँ से। सारी चुड़ैलें जिया को उड़ा ले जाती है और उसे मार डालती है।